अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में आपके साथ सीबीडी के हवाले से डिफरेंट अपडेट्स शेयर करूंगा। बेसिकली अभी लाहौर प्राइम के नाम से एक कमर्शियल हब इन्होंने उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करके सक्सेसफुल बिडर को हैंड ओवर कर दिया है। उसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करूंगा, उसकी लोकेशन और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये फुटेजेस आपके सामने उसके जो उन्होंने जो सीबीडी ने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है ये उसकी चल रही है आपके सामने। तो इससे पहले कि वीडियो की डिटेल में जाएँ, आपसे रिक्वेस्ट होती है चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, आगे शेयर किया करें ताकि इसी तरह का कंटेंट सब तक पहुंचता रहे। मैं आपको इस वीडियो के अंदर सीबीडी की मैप के ऊपर लोकेशन सारी एक्सप्लेन करूंगा कि कहाँ क्या-क्या बनने जा रहा है। इसके अलावा जो लाहौर प्राइम की लोकेशन है मैप पे वो भी बताऊंगा। लाहौर प्राइम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप देख लें, ये डेवलप करके उन्होंने हैंडओवर किया। मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि लाहौर प्राइम ये बेसिकली है क्या। जो सीबीडी एक अथॉरिटी बनी थी जिसने कमर्शियल एरिया डेवलप करके देना था डिफरेंट सक्सेसफुल बिडर्स को, और एक रेवेन्यू जनरेट करने की स्कीम थी पंजाब गवर्नमेंट की, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट के पास बहुत सारी एक वेस्टेड ज़मीन जो थी ऐसी ही पड़ी हुई थी। तो ये आइडिया परसीव किया गया कि क्यों ना एक अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जो लाहौर के हमारे पास लैंड है उसको हम यूटिलाइज़ कर लें, डेवलप करके जो है वो ऑक्शन करें, और ऑक्शन करके जो अमाउंट है उससे हम डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें और रेवेन्यू जनरेट करें। तो इसी तर्ज पे इन्होंने पहले कलमा चौक रीमॉडलिंग जो मंसूबा था वो शुरू किया था, और उसके पास एक एरिया आइडेंटिफाई किया था जिसको सीबीडी लाहौर का नाम इन्होंने दिया था। वो एरिया क्या था कि जो कलमा चौक के पास एक एरिया है सेंटर पॉइंट, वहाँ से स्टार्ट होके ये वाल्टन रोड तक एक पूरा एरिया था जो इन्होंने डेवलप करना है, और उसको ऑक्शन करके इन्होंने हैंडओवर करना है डिफरेंट बिजनेस टाइकॉन्स को। ठीक है? अब उस वो एरिया सारा मैं मैप पे भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये बेसिकली अभी जो आप फुटेजेस देख रहे थे, ये सारी इफ्तिताह था इसका, लाहौर प्राइम की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके हैंडओवर किया है इन्होंने। ये बेसिकली उसका इफ्तिताह के मौके की कुछ फुटेजेस थी। मैं आपको मैप के ऊपर इसकी सारी लोकेशंस भी ट्रेस आउट करूँगा कि एक तो लाहौर प्राइम की लोकेशन बताऊँगा कि ये एरिया कहाँ आ रहा है। ये एक प्राइम लोकेशन थी, एक बहुत बड़ा कमर्शियल एरिया था। इससे इन्होंने 21 अरब रुपए कलेक्ट किए थे पंजाब गवर्नमेंट ने, और उन 21 अरब रुपयों से इन्होंने डिफरेंट डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स किए थे यहाँ के इस एरिया के ना। इसमें एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, मैंने आपको बताया था सीबीडी एक के जो एरिया है उसमें एक रेलवे क्रॉसिंग है, उसके ऊपर फ्लाईओवर है। वो फ्लाईओवर बनाने के लिए यूज़ हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए यूज़ हुआ वो रेवेन्यू। और कलमा चौक की रीमॉडलिंग जो की है, वहाँ पे फर्दर 2 अंडरपासेस इन्होंने बनाए हैं, उसके लिए भी वो अमाउंट यूज़ हुई थी। तो ये ऑक्शन करके जो अमाउंट जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली मैंने आपको बताया कि पंजाब गवर्नमेंट के पास इस एरिया में बहुत सारी लैंड है। कुछ खरीद भी रहे हैं, कुछ इनके पास अपनी लैंड थी। उस लैंड को डेवलप करके बेसिकली ये ऑक्शन करते हैं लैंड, उससे जो अमाउंट आती है उससे ये डेवलप करके, डेवलप क्या करना होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर देना होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने रोड्स बनानी है, इन्होंने वहाँ पे पोल्स इंस्टॉलेशन करनी है, हॉर्टिकल्चर करनी है, ड्रेनेज और जो सिवेज सिस्टम का यानी पानी की अवेलेबिलिटी देनी है, डिफरेंट यूटिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी यहाँ इंश्योर करनी है, बनानी है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिफिकेशन, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन करनी है, ब्यूटिफिकेशन के काम करना है, यानी दरख्त वगैरह लगाने हैं, फूल वगैरह लगाने हैं, मतलब डिफरेंट एरिया गार्डन्स वगैरह जो होते हैं। तो ये एक खूबसूरत एक एरिया डेवलप करके देना है, जो सक्सेसफुल बिल्डर्स जिन्होंने इनको 21 बिलियन रुपीज़ दिए हैं लाहौर प्राइम के लिए, तो वो इन्होंने करके भी हैंड ओवर कर दिया है। ये सारा एरिया जो आपको नज़र आ रहा है ना अभी डेवलप हुआ हुआ, मैंने आपको पिछली फुटेजेस में भी आपने देख लिया, अभी मैप पे भी आपको दिखा देता हूँ। ये आपको जो लोकेशन नज़र आ रही है लाहौर प्राइम की, ये लाहौर प्राइम जो लिखा नज़र आ रहा है ना आपको, इसके आप देखेंगे ग्रीन कलर का इन सर्कल एरिया है एक छोटा-सा ना। मैप अभी जाके मैं थोड़ा-सा मैप पे भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ये वाला जो आपको एरिया नज़र आ रहा होगा, ग्रीन कलर का जो बाउंड्रीज़ हैं, ये लाहौर प्राइम की लोकेशन है। ये एरिया है जो इन्होंने जिसे 21 अरब रुपए कलेक्ट करके वहाँ पे डेवलपमेंट की थी, ये वो एरिया है। अभी इसकी जो बेटर अंडरस्टैंडिंग है ना, वो आपको ये सारा आपको मैप के ऊपर समझ आएगी। मैं मैप के ऊपर आपको सीबीडी भी बताऊँगा सारा कौन-सा एरिया है, और ये लाहौर प्राइम की लोकेशन भी वाज़ह करूँगा। तो मैप की स्क्रीन पर चलते हैं। जी व्यूअर्स, मैप के ऊपर सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो लाहौर प्राइम एक कमर्शियल लैंड पंजाब गवर्नमेंट ने जो सेल आउट की है, उसकी लोकेशन क्या बनी है, जिसका इफ्तिताह हुआ है अभी ना। ये आपको जो सीबीडी पंजाब के नाम से ये यहाँ पे नज़र आ रहा है एरिया, ये सारा एरिया लाहौर प्राइम की लोकेशन है। मैं आपको इसका थोड़ा-सा बता देता हूँ आस-पास की जो लोकेलिटीज़ हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि एग्ज़ैक्टली ये कौन-सी लोकेशन बन रही है। जिसको मैं ये पॉइंटर से ये दिखा रहा हूँ आपको सारा लैंड, ये सारा लाहौर प्राइम जिसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके इन्होंने हैंडओवर कर दिया है, जिन्होंने ये लैंड परचेज़ की है, जिस पार्टी ने ये एरिया डेवलप करके इन्होंने देना था। उन्होंने लैंड ख़रीदी थी
जो बिज़नेस टाइकॉन थे, उन्होंने ये लैंड परचेज़ कर ली थी, कमर्शियल लैंड थी पंजाब गवर्नमेंट से, और पंजाब गवर्नमेंट ने ये कमिट किया था उनके साथ, जो एग्रीमेंट हुआ था कि ये सारा जो एरिया है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देंगे उस सक्सेसफुल जो उस टाइम के जिन्होंने विन किया था, ये जो इन्होंने ऑक्शन की थी ना, जिनको ये लैंड जिन्होंने ख़रीदी थी। अच्छा, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चीज़ें आती हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पंजाब गवर्नमेंट ने कमिट किया था वो ये था कि इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ रोड वर्क यानी कि सड़कें बना के देनी थी, इलेक्ट्रिफिकेशन यानी पोल्स इंस्टॉल करके देने थे, जो अंडरग्राउंड जो वायरिंग है इलेक्ट्रिसिटी की वो करवा के देनी थी, यूटिलिटीज़ सारी प्रोवाइड करनी थी, ड्रेनेज सिस्टम देना था, हॉर्टिकल्चर यहाँ पे जो दरख्त हैं, जो फूल वगैरह हैं, यानी कि इस एरिया की खूबसूरती जो है वो बना करके देनी थी इनको, और लैंड ख़रीद के देना था। ये सारी चीज़ें, लैंड तो खैर पंजाब गवर्नमेंट के पास था, लैंड तो उन्होंने हैंड ओवर करना था, लेकिन साथ साथ ये यूटिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर भी सप्लाई करना था जो पार्टी जिसने ये लैंड बाय की है। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन बनती है। मैं इसकी थोड़ी आसपास की लोकेलिटीज़ भी बता देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए ये किस जगह पे सिचुएटेड है, ये वाली जो पॉइंटर वाली लैंड मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पे आपको पता है कि पीछे गार्डन टाउन से जो रोड आ रही है, ये यहाँ पे पहले कलमा चौक अंडरपास आता है, फिर ये मेन बुलीवार्ड शुरू हो जाता है, गुलबर्ग मेन बुलीवार्ड, ये सारा गुलबर्ग मेन बुलीवार्ड यानी अंडरपास क्रॉस करके थोड़ा सा आगे आते हैं तो अंडरपास के इसकी के अंदर फर्दर दो अंडरपास आते हैं ना। एक जा रहा है जो फिरदौस मार्केट की तरफ जा रहा है, जिसको अभी इन्होंने सिग्नल फ्री किया है डिफेंस मोड़ तक, जिस पे घोड़ा चौक फ्लाईओवर और जो खालिद भट्ट चौक यानी कैवलरी अंडरपास भी आता है उस पर। तो एक दूसरा जो अंडरपास है वो सीबीडी की तरफ ओपन हो रहा है। ये जो मैं पॉइंटर से आपको डॉट्स दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की मेन बुलीवार्ड है, ये वो है। ये सारी रोड है, आगे तक जाती है ये रोड। यहाँ आपको हाई राइज बिल्डिंग्स नज़र आएंगी। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब गवर्नमेंट डेवलप करके दे रही है। इनिशियल फेज़ में इन्होंने यहाँ पे लाहौर प्राइम की जो लोकेशन दिखाई थी आपको, ये वाली सारी, ये इनिशियल फेज़ में इन्होंने, ये साइरस के नाम से एक हाई राइज बिल्डिंग्स थी, उनकी भी इन्होंने ऑक्शन की थी। ये जो लोकेशन है, ये जिसमें लाहौर प्राइम की जो लोकेशन बनती है, उसकी भी इन्होंने ऑक्शन की थी। 21 बिलियन जो रुपीज़ हैं वो कलेक्ट किए थे। और मैं आपको एक और बात बता दूं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि जो सीबीडी है, ये इतना अब मतलब माशाल्लाह से ये रेवेन्यू जनरेटिंग एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है सीबीडी। और इन्होंने अपने रेवेन्यू से यानी जो ऑक्शन करके जो लैंड पंजाब गवर्नमेंट की जो लैंड है या जो इनको हैंड ओवर हुई हुई है लैंड, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके ये ऑक्शन करते हैं, और उसकी ऑक्शन की जो अमाउंट है उस ही से ये जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं वो कर रहे हैं। मेन इनका जो बड़ा प्रोजेक्ट था सीबीडी का वो था ये कलमा चौक अंडरपास। ये इन्होंने अपने ही रेवेन्यू से ये कलमा चौक रीमॉडलिंग जिसे कहते हैं ना, कलमा चौक अंडरपास की रीमॉडलिंग जो इन्होंने की है, जिसमें इन्होंने फर्दर दो अंडरपास निकाले हैं। एक फिरदौस मार्केट की तरफ जा रहा है और एक सीबीडी की तरफ जा रहा है। तो ये सारा जो प्रोजेक्ट था रीमॉडलिंग का कलमा चौक की, ये इन्होंने अपने रिसोर्सेज से किया, जो इन्होंने ऑक्शन करके अमाउंट कलेक्ट की थी उससे इन्होंने ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। तो ये एक बहुत बड़ी यानी कि एक बात है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, क्योंकि ऐसा अभी तक हमने देखा है पूरे पाकिस्तान में इस लेवल पे काम किसी भी एजेंसी ने अभी तक नहीं किया, किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी ने नहीं किया। तो सीबीडी का एक बहुत बड़ा क्रेडिट है कि अपने ही रेवेन्यू से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, और फर्दर जो लैंड है पंजाब गवर्नमेंट का उसको डेवलप करके दे रहे हैं डिफरेंट बिल्डर्स को, बिजनेस टाइकॉन्स को, और उससे ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो मैं आपको इस प्रोजेक्ट का दोबारा से बताता हूँ कि ये है क्या। मैंने आपको डिफरेंट लोकेशन बता दी कि कमर्शियल एरियाज़ को डेवलप करके ये हैंड ओवर कर रहे हैं डिफरेंट बिल्डर्स को और बिजनेसमैन को। तो उसके बाद इन्होंने क्या करना क्या है बेसिकली, अब आप देखें, सोचें 1300 अरब रुपए का रेवेन्यू जनरेट करना है इन्होंने इन एक्टिविटीज़ से, जो अभी तक हमारे पास आदादोशुमार आए हैं ना, कि ये जो सीबीडी का पूरा एक मेन बुलीवार्ड बनाया जा रहा है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि जैसे ही सीबीडी अंडरपास क्रॉस करेंगे ना आप, तो ये सीबीडी का कायद डिस्ट्रिक्ट है पूरा, ये बाबे पाकिस्तान तक जाएगा। ये आपको मैंने ये जो ट्रेस करके दिखा रहा हूँ ना सारा, फाल्कन कम्प्लेक्स के साथ वाली ये पूरी एक मिनी बुलीवार्ड बनाई जा रही है। ये आगे जाएगी, यहाँ पे एक रेलवे क्रॉसिंग है, इसके ऊपर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। ये रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर फ्लाईओवर के बाद यहाँ पे ये जो है ना, ये सॉरी इस तरफ से ये आएगा बाबे पाकिस्तान, एक मोनूमेंट है बड़ा खूबसूरत पाकिस्तान बनने के टाइम का। इसको रीवैम्प किया जाएगा और यहाँ ये इसका बेसिकली एंट्रेंस पॉइंट होगा। यहाँ से वाल्टन रोड से आते हुए ये एंट्रेंस पॉइंट होगा, यहाँ से आप एंटर हो जाएंगे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में, और ये सारा फाल्कन कम्प्लेक्स के साथ साथ ये रोड यहाँ पे जाके यहाँ एंड हो जाएगी। तो ये जितनी भी रोड होगी इसके अक्रॉस जो है हाई राइज बिल्डिंग्स होंगी, जो कमर्शियल एरियाज होंगे, और ये पंजाब गवर्नमेंट इसको बेसिकली डेवलप करके दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, रोड वर्क कर रही है, और डिफरेंट ज़मीनें वगैरह पे कुछ इनके पास अपनी ज़्यादातर ज़मीनें अपनी हैं, कुछ ख़रीद रहे हैं,
कुछ ख़रीद के ये जो है हैंडओवर कर रहे हैं सीबीडी को, और सीबीडी इसको डेवलप करके आगे सक्सेसफुल जो बिडर्स हैं उनको ये सब प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ ये सारा प्रोजेक्ट है, ये विद इन ये कुछ मंथ्स के अंदर ये मेच्योर होगा प्रोजेक्ट। अब इसमें इसी प्रोजेक्ट में वाल्टन रोड की रीमॉडलिंग भी है, वाल्टन रोड की रिहैबिलिटेशन भी शामिल है। वाल्टन रोड की रिहैबिलिटेशन जो है उसका मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि बेसिकली वाल्टन रोड को भी चौड़ा किया जा रहा है। आपको मैंने बताया था कि आगे वाल्टन रोड अगर हम पीछे जाएँ ना, तो यहाँ पे वाल्टन रोड को भी ऑलमोस्ट सिग्नल फ्री कर दिया गया है। वाल्टन रोड को मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि ये सारा जो आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, ये यहाँ से वाल्टन रोड बेसिकली शुरू होता है, ये सारा वाल्टन रोड है। ये फिरोजपुर रोड से स्टार्ट हो जाता है ना, ये सारा वाल्टन रोड चल रहा है, ये सारा रीवैम्प होगा। वाल्टन रोड को यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि घोड़ा चौक फ्लाईओवर बना दिया गया है, यानी वाल्टन रोड भी सिग्नल फ्री होगा। यहाँ से आके ये यहाँ इशारा आता था, ये भी यहाँ फ्लाईओवर बना दिया गया है। यहाँ से आगे फर्दर ये सारा एरिया जो है ये सिग्नल फ्री है। ये मैंने आपको बताया था कैवलरी अंडरपास यहाँ पर आता है, फिर ये जिना फ्लाईओवर है, फिर यहाँ पे फिरदौस मार्केट का जो है वो जो आ जाता है अंडरपास आ जाता है, ये फिरदौस मार्केट का। फिर आगे ये सारा जाके लिंक हो जाता है दोबारा ये सेंटर पॉइंट से। तो ये सेंटर पॉइंट है गुलबर्ग का मेन बुलेवार्ड पे, यहीं पे सीबीडी का स्टार्टिंग पॉइंट है। सीबीडी से आप निकल के जाएंगे, सारा सिग्नल फ्री एरिया होगा, यहाँ बिजनेस हब होगी, और यहाँ से आप आगे जाके बाबे पाकिस्तान वाले एरिया से टच होंगे वाल्टन रोड के साथ। यहाँ पे बेसिकली ये वाल्टन रोड है, ये सारी ना ये वाल्टन रोड से टच हो जाएंगे, और वाल्टन रोड से ये सारा सिग्नल फ्री एक कमर्शियल हब बना होगा। तो ये इसका ये सारा प्लान है। मैप के ऊपर एक एक चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। मैंने आपको लाहौर प्राइम की लोकेशन भी बता दी है, जिसका इनॉग्रेशन हो गया। ये एक पार्ट है सीबीडी का, एक जस्ट एक पार्ट है जो भी हैंड ओवर हुआ है जो कमर्शियल एक हब इन्होंने बनाना है यहाँ पे। ये हैंड ओवर हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर बना के। अब यहाँ पे जो बिजनेसमैन जिसने ये एरिया ख़रीद लिया, अब वो यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स बना के इसको इसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ जनरेट करेगा। हो सकता है वो यहाँ कमर्शियल बिल्डिंग्स बना के उसको सेल आउट कर दें, आगे जो बिजनेस डिफरेंट बिजनेसेस हैं वो अपना यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली ये प्लान है सारा, और ये एक बहुत अच्छा प्लान है, सस्टेनेबल प्लान है। यहाँ से ये सारा सीबीडी वाले डेवलप करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और फर्दर आगे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। मैंने आपको एक जो सीएम पंजाब ने एक ऐलान किया था कि सीबीडी लाहौर की तर्ज पे सीबीडी रावलपिंडी में भी रिंग रोड के साथ, या उन्होंने कहा आप अपनी जो लैंड है आइडेंटिफाई कर लें, क्योंकि बहुत सारी लैंड पंजाब गवर्नमेंट के पास वेस्टेड लैंड है यहाँ, जहाँ कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही। तो सीएम पंजाब ने सीबीडी अथॉरिटीज़ को ये कहा है कि आप अपनी मर्ज़ी का लैंड जो पंजाब गवर्नमेंट की डोमेन में है वो रिंग रोड के क्रॉस या किसी भी अच्छी लोकेशन के क्रॉस वो आप कन्वे करें सीएम पंजाब को। सीएम पंजाब वो लैंड ट्रांसफ़र करवाएंगे सीबीडी को, और सीबीडी वहाँ पे लाहौर की तर्ज का जो सीबीडी है, जो मैंने आपको सारा ये बता दिया है, इसी तर्ज पे वो वहाँ पे जो है वो सीबीडी का जो कमर्शियल हब है वो डेवलप करेगा, और आगे इसी तरह से ऑक्शन करके रेवेन्यू जनरेट करेगा। और एक मतलब ये विन विन सिचुएशन है, पंजाब गवर्नमेंट के पास भी रेवेन्यू जनरेट होगा, और सीबीडी यानी बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट के डोमेन में है ना, पंजाब गवर्नमेंट भी रेवेन्यू जनरेट करेगी, प्लस जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए भी आसानी होगी। यानी बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं वो एक अच्छी एक आपको एक्टिविटीज़ जनरेट कर सकेंगे, एक क्योंकि ज़ाहिर है एक अच्छा एक हब बना होगा, इंडस्ट्रियल हब बिजनेस हब बना होगा, तो वहाँ पे आसानी होगी कस्टमर्स के लिए भी, और जो बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस टाइकॉन्स हैं, उनके लिए भी। हर तरह से एक विन विन सिचुएशन है। होपफुली जो पंजाब का लाहौर का जो सीबीडी है वो भी अपने सक्सेसफुली जो है सारे स्टेप्स जो डिफरेंट फेजेस हैं उसको क्लियर करेगा, और होपफुली रावलपिंडी के अंदर भी आ जाएगा इंशाल्लाह। रावलपिंडी का जैसे ही शुरू होगा मैं उसकी भी अपडेट दूंगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए अपडेट बनाता रहता हूं ताकि आप लोग अवेयर रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी अपडेट के साथ आपके साथ फिर मैं एक वीडियो के लेके आऊँगा, तो आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफाई कर लें, ताकि इसी तरह की अपडेट मिल जाए आपको। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।